मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो गाइस, जैसा कि आज ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने हम सब पे एक करम किया इस सूरत में कि हमने जो अपने लोगों से कमिटमेंट की थी, और ज़ाहिर है उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई रीज़न होती है कोई भी काम करने के लिए। तो नो डाउट मैं थैंक्सफुल हूँ ऊपर वाले का, मैं थैंक्सफुल हूँ अपने उन BFIC नेटवर्क की कम्युनिटी का, जिन लोगों ने ये 1.5 साल सब्र किया। मैं इस बात को बिल्कुल अंडरस्टैंड करता हूँ। ये बात कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ भी देती थी कि यार लोगों का इन्वेस्टमेंट, लोगों की पैसे, लोगों की कमाई किसी ना किसी वजह से स्टॉप हुई है। और भाई तुम्हारा कमिटमेंट, तुम्हारा लॉजिक गया तेल लेने, और BFIC 1.5 साल से नहीं 4-5 साल से स्टक पड़ा है। अगर तुम्हें इतनी पता है लोगों की इन्वेस्टमेंट की कि लोगों की इन्वेस्टमेंट स्टक पड़ी है, तो मेहरबानी करके लोगों की इन्वेस्टमेंट वापस करो, प्रॉफिट को रहने दो यार। हमें मजीद तुम्हारे ड्रामों की, तुम्हारे लॉलीपॉप की जरूरत नहीं है। और तुम अपनी बात पे कायम नहीं रहते यार, तुमसे बंदा क्या उम्मीद रखे। कभी तुम कहते हो यार बिल ऑफ डैप आपके लिए मेजर एप्लीकेशन है, आपको सारे अकाउंट्स यहां पे बनाने पड़ेंगे, इस एप्लीकेशन के अलावा आपको किसी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। फिर तुम अपनी बात से यू टर्न ले लेते हो, फिर कहते हो जी BFIC गोल्ड आपके लिए मेजर एप्लीकेशन है। अजी हम इसमें आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। और भाईजान किसी एक बात पे कायम रहे यार, बल्कि तू कायम रहने को छोड़, लोगों की इन्वेस्टमेंट वापस कर। लेकिन जैसा कि आपको मैं हमेशा से बताता रहूं कि जो आपके कॉइन है BFIC कॉइन, ये एक अलग वॉलेट में पड़े और ये कहीं बढ़ नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहे, सिर्फ एक सही वक्त और सही टाइम का वेट करें जब हम रिलीज करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम लोगों के कहने पे इसको रिलीज कर देते, जब जिस तरह से प्रेशर आया, जिस तरह से लोगों ने बदतमीजी की, बड़ी अजीबोगरीब बातें की, अगर लोगों के कहने पे हम ये सारा कुछ कर देते तो आज लोग उस चीज का बेनिफिट ना उठा सकते। देखिए क्रिप्टो में मजा आता है, जितनी ज्यादा प्राइस हो उसके ऊपर प्रॉफिट में सेल करे तो मजा आता है। तो उस चीज का क्या फायदा था कि हम देते अपनी जान छुड़ाने के लिए कि यार हमारा क्या जाता है, लोगों का नुकसान होगा, बेचेंगे, सेंटों में आ जाएगा। एक बंदे ने $10,000 लगाया था, वो $50 लेके निकले। ये तकलीफ की बात थी लोगों के लिए भी और हमारे लिए भी। क्लेम कोई नहीं कर सकता था क्योंकि क्रिप्टो में प्राइस की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन हमारे लिए तकलीफ दे थी। इनोवेशन फैक्ट्री का मोटो विजन क्या है कि हम अपने लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट्स दिलवाएं। अब ये बंदा आवाम को क्या लॉलीपॉप दे रहा है कि आपके जितने भी BFIC टोकन है हमारे पास सेपरेट वॉलेट में सेफ पड़े हैं, और हम आपको तब प्रोवाइड करेंगे जब आप मैक्सिमम प्राइस पे ज्यादा प्रॉफिट के साथ एग्जिट ले सको। और भाईजान हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें हमारे BFIC वापस करो या हमारी इन्वेस्टमेंट वापस करो, मजीद ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है। और सब्र का फल मीठा होता है। आप लोगों ने सब्र किया, पेशेंस दिखाए अपने। आज देखें, आज हम जितना शुक्र अदा करें ऊपर वाले का वो काम है, क्योंकि दुनिया में पहली दफा हो रहा है कि कोई इस तरह का लॉक्ड कैपिटल रिलीज हुआ और उसकी सेलिंग भी नहीं आई। बल्कि आप देखिएगा कि ये जो एक पॉजिटिविटी लोगों में आई है, क्योंकि लोगों को ये लगता था कि इनोवेशन फैक्ट्री एक कॉइन कभी नहीं देगी, अब जब दे दिया है, मुझे इतना ऊपर वाले पे यकीन है, अपनी कम्युनिटी पे यकीन है कि सब लोग इसको पहले जैसे BFIC नेटवर्क था उसकी तरह से लेके और ये अपना इनकम का सोर्स इनकम बना लेंगे इसको। और यहां से अब आप इस बात को तसल्ली रखें कि जो आपका कैपिटल था ना, ये कैपिटल आपका 3 साल के लिए किचन इनकम आपका सेव कर दिया। ये एज पर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं, क्योंकि 3x होकर मिलना है आपको, 3 साल भी नहीं लगेंगे, इसमें कम ही लगेंगे, बहुत कम लगेंगे 3x मिलने में, क्योंकि इसमें जो ग्लोबल पूल है, इसमें जो जैकपॉट पूल है, इसमें ग्लोबल वैल्यू उसकी बहुत जल्दी आपका 3x होता रहेगा। जी हमें कम्युनिटी की परवाह है, लोगों की फिक्र है, ताकि वो मैक्सिमम प्रॉफिट ले सकें, हाईएस्ट प्राइस पे सेल कर सकें। और मजीद अभी क्या लॉलीपॉप दे रहा है कि यार सिर्फ 3 साल और चाहिए आपका जितना भी कैपिटल है उसको 3x करने में। यार अजीब लॉजिक है इस बंदे का। अच्छा, तो यहां पे से आपकी किचन इनकम जो है वो सेव हो गई। अब हम पे डिपेंड करता है कि इस प्रोजेक्ट को, अब ये देखें जो इसमें चेंज किया है ना, मेरे ख्याल से इसके बाद हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। और इस चेंज के बाद पहले हमने जब BFIC नेटवर्क क्लोज किया था, इस डर से किया था कि यार सप्लाई ना खत्म हो जाए, ठीक है, और हम लोग इसको क्या करेंगे। और कहीं ना कहीं हम पे जितना ज्यादा स्टेक हो रहा था, एक तलवार भी लटक रही थी कि यार आज नहीं 6 महीने बाद, साल बाद हमने इसको लोगों को अनलॉक करना है, तो फिर इस कंडीशन पे आना था। लेकिन आज जब हमने इसको लाइव किया, हम इस पोजीशन में है, ये प्रोजेक्ट अब इस पोजीशन में हो गया, इसको आप सारी जिंदगी भी इसका रिवॉर्ड लेते रहे ना, इस पे स्टेक करते रहे, रिवॉर्ड लेते रहे, तो हमारे पास BFIC की सप्लाई खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब हम इसकी रियल यूटिलिटी की तरफ से आए हैं, साथ आए हैं। एक तरफ से आपको रिवॉर्ड जा रहा होगा, दूसरी तरफ से बहुत सारी चीजों में कंपनी को इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन, इन शेप ऑफ डिफरेंट माध्यम में, गैस हो गई, गैस फीस हो गई, डिफरेंट चीजों में कंपनी को आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, जो स्टैट्स हमने निकाले, जो कैलकुलेशन किया है, आपकी सप्लाई ना होने के बराबर आनी है। ये भी अगले आप 5-10 दिन में ट्रेलर देख लेंगे, ना होने के बराबर सप्लाई आनी है। लेकिन इसमें जो कंपनी के पास आना है, इन शेप ऑफ सब्सक्रिप्शन आ गया, इन शेप ऑफ गैस फीस आ गई, इन सारी चीजों की मदद में बहुत ज्यादा आना है। तो यूटिलिटी की वजह से अब इसकी प्राइस बढ़ेगी। मुझे इतना बिलीव है कि जो बंदा इसको $2-4-5 पे बेचने की सोच रहा था, आज आपका 3x होकर जब मिलना है इसको, ठीक है, आज से जब आपका मिलना है, आप इसका हर रेट पे मजा लेंगे। 20 पे भी लेंगे, 30 पे भी लेंगे, 50 पे भी लेंगे, 100 पे भी लेंगे, 500 पे भी लेंगे, और ऊपर वाले की मदद से मुझे इतना बिलीव है ये 3000 पे भी जाएगा। और यार मेहरबानी कर, अवाम इधर $2 पे तरस रही है, ये जनाब ख्वाब दिखा रहा है $20, $30, इवन कहता है $3000 पे सेल होगा। और मेहरबानी कर यार लोगों की इन्वेस्टमेंट वापस कर, ज्यादा मजीद ड्रामेबाजी मत कर। क्यों? अगर हम बात करें फुल ऑन की, मार्केट की, OKFX की, ठीक है, इसकी BFIC गोल्ड की स्टेकिंग की, ठीक है, उसके अलावा हम बात करें क्रिप्टो कैश की, ठीक है, और लोकल BFIC की बात कर लें, हम इसमें AI की बात कर लें, इसमें हम एक्सचेंज ऑन की बात करें, इसमें हम कौन कौन से प्रोजेक्ट है, सुपर 11 की बात कर लें, गेम ओके की कर लें, टाइम टू ट्रैवल, बी स्टोर, इतने प्रोजेक्ट्स हैं।
और यहाँ सबसे जिसने इन प्रोजेक्ट को यूज करना है, गैस फीस आनी है। मैं सिर्फ गैस फीस की बात कर रहा हूँ, सब्सक्रिप्शन अलग आनी है। जो कंपनी ने इन प्रोजेक्ट से अर्निंग करनी है वो अलग है। देखें, आज तक लोगों के ज़हन में क्वेश्चन मार्क है कि भाई ये जो टाइम टू ट्रैवल में और बी स्टोर में 20% देने, ये कहाँ से देना है। और मैं आपको हमेशा से एक बात कहता रहा हूँ कि बेफिक्र है, कंपनी के पास इस तरह की स्ट्रेटजी है कि जब कंपनी किसी को 20% दे रही होगी तो 45% वहां से कमा रही होगी, उसमें से 20% दे रही होगी। अब आया ना असली मुद्दे पे, एज ए कंपनी अगर आपको 20% प्रॉफिट दे रही है ना, तो उसमें से 45% कमा रही है, खुद कमा रही है। तो यही से आप हिसाब लगा लो कि इनोवेशन फैक्ट्री कैसे कमा रही है। ठीक है, तो आप देखें कितनी बड़ी अर्निंग इनोवेशन फैक्ट्री को आएगी इन शेप ऑफ 25%। आप जो 20% का बेनिफिट ले रहे हैं, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लें उस 20% को। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप 20% का प्रॉफिट लेंगे टाइम टू ट्रैवल से, बी स्टोर से, बाकी प्रोजेक्ट से, उतना ज्यादा कंपनी के पास 25% आएगा। और मजे की बात, गुड न्यूज आपको मैं दे दूं इस वीडियो में। गुड न्यूज ये है कि BFIC गोल्ड नेटवर्क अब हमारी मेजर एप्लीकेशन है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनना है, ठीक है, वो सेम स्ट्रक्चर टाइम टू ट्रैवल में, बी स्टोर में, OKFX में, सुपर 11 में, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब में यही स्ट्रक्चर होगा, यही टीम होगी। आपने किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करना होगा, ये अपडेट आएगी 2-4 दिन में। किसी भी प्रोजेक्ट को आपने ओपन करना होगा, आपको कोई नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, कोई यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, कुछ करने की जरूरत नहीं। जो आपका ईमेल लगा हुआ है BFIC गोल्ड नेटवर्क में, जो आपका यूजर नेम, जो आपका पासवर्ड, जो आपकी प्राइवेट की है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो आपको, आप टाइम टू ट्रैवल ओपन करना चाहें, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे टाइम टू ट्रैवल में गोल्ड का, वो आपकी ओपन हो जाएगी विद सेम वॉलेट। आप भी स्टोर करना चाहते हैं, OKFX करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, यानी कि अब ये आपकी सुपर ऐप की तरफ जा रही है, जो कि विद इन फ्यू डेज हम आपको डिलीवर कर देंगे। और इस अब आपने टोटल मेहनत करनी है BFIC गोल्ड में। क्यों? क्योंकि जितना भी यहाँ पे आपकी कम्युनिटी बनी है, जितनी टीम बनी है, ये सेम स्ट्रक्चर आपके हर प्रोजेक्ट में आना है। तो आप इमेजिन करें कि इसमें जो कंडीशन डाली गई है BFIC गोल्ड में कि 10% आप पे लाजिम है कि आपने टाइम टू ट्रैवल या बी स्टोर में यूज करना है। ठीक है, तो क्या होगा कि जब भी वो वहां पे यूज करेंगे, अब मैं हूं फॉर एग्जांपल, मैंने टाइम टू ट्रैवल से 2-4-5 महीने मजा ले लिया, लेकिन 5 महीने के बाद मुझे पता है कि यार 15% डिस्काउंट है, जो कि मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलता। तो मैं क्या करूंगा, मैं नए पैसे से भी चीजें बाय करूंगा वहां पे, मैं टाइम टू ट्रैवल से टिकट लूंगा, मैं बी स्टोर से चीजें लूंगा 15% के डिस्काउंट के चक्कर में। तो स्ट्रक्चर तो सेम है, 6 लेवल तक आपको इनकम आनी है। तो बहुत जबरदस्त चीजें हो रही हैं। हम लोग अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर पूरा हो रहे हैं। इस बात के लिए माजरत को है आप लोगों से कि हम थोड़ा बहुत चैलेंजेस होते हैं, जाहिर टेक्निकल चीजें हैं, इतनी आसान नहीं होती कि चिराग रगड़ा, मुंह से निकाला, चिराग रगड़ा और हो गया। नो डाउट हमने पहले किया होता है, लेकिन टेक्निकल चीजें, कोई ना कोई ग्लिच, कोई ना कोई इशू, कोई ना कोई इस तरह के मसले मसाले आते हैं जिसकी वजह से टाइम लिंगर ऑन हो जाता है, 2-4 दिन डिले हो जाता है और फिर आप लोग को उससे सब्र नहीं होता। तो सब्र रखें, ऊपर वाला सब्र करने वालों के साथ होता है। ये मैं आपको बता दूं, हमारी जर्नी आज से स्टार्ट हो चुकी है। और बी लव वालों के हवाले से मैं बता दूं, जिस तरह आज ये ऊपर वाले की मदद से हमने बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दी है। एक हमारा बोझ उतरा है, बेसिकली हमारे ऊपर से भी बर्डन उतरा है। ये हमने BFIC नेटवर्क जिन लोगों ने किया और जिन लोगों का लॉ कैपिटल था, और उन्होंने पेशेंस दिखाया, सब्र दिखाए, आप लोग भी सब्र दिखाएं, तैयार हो जाए। अगले महीने आपके लिए भी बहुत बड़े सरप्राइज आ रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं, अगर किसी को गलत फहमी है ना कि बी लव की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, इसको खत्म होने में, इसकी प्राइस ऊपर जाने में बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल तो BFIC नेटवर्क को अनलॉक करना भी था। ठीक है, अगर ऊपर वाले ने हमसे ये आज काम ले लिया है कि BFIC नेटवर्क की अनलॉकिंग स्टार्ट हो गई है, जो कि अगले 10 महीनों में कंपनी ने आपको दे देना, लेकिन इस अनलॉकिंग का रिवॉर्ड आपको 3 साल तक आता रहेगा। क्यों? क्योंकि 3x होके मिल रहा है। तो अगर ये वाला नामुमकिन काम ऊपर वाले ने करवा दिया है, और इसका असल मजा आपको भला कब आएगा, जब आप इसको महीने बाद $50 पे, $100 पे अपना रिवॉर्ड को कैश कर रहे होंगे। फिर आपको पता चलेगा कि कंपनी का इस चीज को रोकने में हिकमत क्या थी, क्या कंपनी की स्ट्रेटजी थी, क्यों रोका हुआ था, और उसका फायदा आज आपको क्या मिल रहा है। तो अगर इस तरह का नामुमकिन काम जो था ये ऊपर वाले ने हमसे करवा दिया, तो बी लव कोई मैटर नहीं करता। देखें, बी लव को पहले दिन से हमने अपने आप पे बर्डन नहीं देखा, ना हमने इसको समझा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रोजेक्ट एक ऊपर वाले का ऐसा तोहफा है जिसको हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, खुद ब खुद चला है। तो अगर ये ऊपर वाले की मदद से खुद ब खुद चला, तो आपको क्या लगता है, आप लोग इसमें लॉस ले सकते हैं? आज अगर ऊपर वाले ने हमारी ये बात को पूरा करवाया, इज्जत रखी है, हमारी जुबान की इज्जत रखी है, हमारी कमिटमेंट्स की इज्जत रखी है, इनोवेशन फैक्ट्री की इज्जत रखी है, तो आप बेफिक्र हैं। मैं हमेशा से कहता हूं कि ऊपर वाले का शुक्र अदा जितना करें वो कम है, कि जो मुंह से अल्फाज निकलवाते हैं वो पूरे होते हैं। अगर हमने ये कहा $2, तो मेरा यकीन माने, ये AI का प्रोजेक्ट अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया था। जब तक डिस्क्लोज नहीं किया था इसका पोटेंशियल मुझे था, लेकिन जब मैंने डिस्क्लोज किया है, जितने लोगों से किया है, उनका जो फीडबैक है, मेरा इस बात पे बिलीव हो चुका है कि बी लव के लिए $2 कुछ भी नहीं है। अब हम इसको $2 पे भी देखेंगे, हम इसको 10 पे भी देखेंगे, हम 100 पे भी देखेंगे, 200 पे भी देखेंगे। और वो लोग जो ये इस तरह की नेगेटिव बातें इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से करते हैं, या कंपनी के वाले से, या बी लव के वाले से, BFIC कॉइन के वाले से, या मेरे वाले से करते हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, यार ऊपर वाला जब कुछ अच्छा करना चाह रहा है अपने बंदों के साथ, तो आप लोग क्यों उनके साथ नुकसान करवाना चाह रहे हैं? आप इस तरह की वो बातें जिसकी आपके पास लॉजिक ही नहीं है, जिसकी आपके पास स्टैट्स ही नहीं है, जिसकी आपके पास किसी किस्म की कैलकुलेशन ही नहीं है, आप कैसे कुछ बातें कर सकते हैं नेगेटिव? और अगर आप कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूं, ऊपर वाले की तकसीम जो होती है ना, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाला अपने लोगों को देना चाह रहा था, करना चाह रहा था, अगर आप उसमें बीच में आएंगे तो लोगों को छोड़े, उनको तो उनका नसीब मिलना है। आप ऊपर वाले से पंगा ले रहे हैं, ये मैं बता दूं, और आपकी फाइनेंशियली, मॉरली और जिंदगी
सारी जिंदगी तरसते हुए गुजरेगी, डिस्टर्ब गुजरेगी अगर आप लोगों के लिए बुरा करने की कोशिश करेंगे। मुझे पता है कि आप में भी आप लोगों के लिए बुरा ना करना चाह रहे हो, आप उनको कुछ हकीकत बताना चाह रहे हो, लेकिन भाई जितना आपके पास नॉलेज है आप हकीकत नहीं बता रहे, आप लोगों को डिमोटिवेट कर रहे हैं, लोगों का नुकसान करवा रहे हैं, उनको पैनिक क्रिएट करवा के, पैनिक में कम प्राइस में सेल करवा के। तो आपकी जात की वजह से अगर किसी एक बंदे का नुकसान हो गया ना, तो ये मैं बता दूं कि सारी जिंदगी आप कामयाब नहीं हो सकते। मेरा इस बात पे ईमान है, इसीलिए मैं ये चाहता हूं कि हमारे लोग मैक्सिमम सक्सेस लें। आप देखें ये 1:30-2 बजे का टाइम है, मैं ऑफिस बैठा हूं, क्यों बैठा हूं कि यार मैं नहीं चाहता, मैंने कभी भी नहीं चाहा कि यार कोई भी काम डिले हो तो उसमें कहीं ये ना शामिल हो कि भाई मैं अपने आराम के लिए, या मैंने आज रेस्ट करना था, या आज बहुत देर हो गई मैं घर जाके सो जाता हूं, इस वजह से सुबह पे पड़ जाए बात। मैं यहाँ बैठा हूँ, टीम यहाँ बैठी हुई है, हम लोग दिन रात एक करें, किस लिए करें यार, हमारी कम्युनिटी सक्सेसफुल हो। तो मेरे ख्याल से इतना काफी है। ऊपर वाला हमारी नीयत जानता है। जो लोग इनोवेशन फैक्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट को समझते हैं, जो मुझे समझते हैं या मेरी एफर्ट्स जिनको नजर आती हैं, उन्हें पता है कि यार ये बंदा अपनी कम्युनिटी की सक्सेस के लिए दिन रात एक कर रहा है। तो जब मैं कर रहा हूँ ना, तो मेरा ऊपर वाले पे यकीन है, मेरा काम है सिर्फ मेहनत करना, सक्सेस देना, कामयाबी देना, ये ऊपर वाले का काम है। और ऊपर वाला सिर्फ नीयत देखता है। ऊपर यानी कि आपको पता है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मुझसे जिस किस्म का गुमान करता है, गुमान मतलब एक्सपेक्ट करता है, मैं उसको उस तरह से उसके साथ पेश आता हूँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें इनके ऊपर ईमान लाएं, इनको अंडरस्टैंड करें। और वक्त से पहले कभी कुछ नहीं मिलता, ठीक है, और किस्मत से ज़्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। तो यकीन रखें, अगर एक बंदा आपके साथ लॉयल होकर चल रहा है तो ऊपर वाले की मदद हमारे साथ है, हम सब कामयाब होंगे। और इतनी कामयाबी दुनिया में किसी ने नहीं ली होगी, क्योंकि जो आज तक इनोवेशन फैक्ट्री ने किया, जितनी सक्सेस स्टोरी यहाँ से निकली, दुनिया में कभी किसी कंपनी से नहीं निकली। इस बात का आपको बड़े अच्छे तरीके से पता होगा। नहीं पता तो रिसर्च कर लें, सर्च कर लें गूगल के ऊपर। हर कंपनी ने स्कैम किया, 3.5 साल कोई नहीं खड़ी हुई। किसी ने आज तक बहुत सारे इकोसिस्टम, बहुत सारे अपने रोड मैप दिए, लेकिन किसी ने कोई अचीव नहीं किया, कुछ नहीं डिलीवर किया। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिलीवर कर रही है। तो इसका मतलब क्या है कि हम डिलीवर कर रहे हैं, तो आज नहीं, कल नहीं, 10 दिन में, महीने में, 2, 4, 6 महीनों में हर चीजें चल पड़ेंगी। हमारा एक एक प्रोजेक्ट इतना पावरफुल है कि वो प्रोजेक्ट जो है ना, पूरी कंपनी के, पूरी कम्युनिटी को कहां से कहां पहुंचा दे फाइनेंशियली। इतनी पावर है इनमें। प्रोजेक्ट्स को समझें, अंडरस्टैंड करें। अब जो काम होने जा रहा है, ये वो जो हम बात करते थे, ये देखें मेरी ऊपर वाले ने बात पूरी करा दी। नियत थी ना, ये एक सोच थी, माइंडसेट था कि मैं हमेशा से कहता था कि यार एक वक्त ऐसा भी आएगा कि हमें नहीं पता होगा हमारा कौन कौन सा प्रोजेक्ट कितनी कितनी इनकम आ रही है। तो अभी जो इसका स्ट्रक्चर बनने जा रहा है कि ये सुपर ऐप हो गई, एक स्ट्रक्चर सारे प्रोजेक्ट में होगा। तो ये आप देखें कि यही टीम, यही जो आपने मेहनत की है आज या 3 साल में, यही टीम आपको हर प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं से कमा के दे रही होगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने सब्र रखा। और ऊपर वाला हमेशा सब्र करने वालों के साथ होता है। मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, अपने अल्लाह ताला का, अपने लोगों का, अपनी टीम का, जो मेरे साथ हर वक्त खड़ी रहती है, पॉजिटिव वे में खड़ी रहती है। बाकी जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उनका तो बेड़ा गर्क अपना सामने खुद ही होता जा रहा है। वो कहते हैं ना, आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे ना तो खुद ही गिरेंगे। देखिए हमने कभी किसी के लिए कोई बुरा नहीं किया, इस बात को आप जानते हैं। इवन कि हम इग्नोर कर देते हैं, मुझे लोग बुरा भला कहते हैं, गालियां देते हैं, बहुत चीजें करते हैं, मैं इग्नोर कर देता हूं। क्यों? क्योंकि हमने अपने काम से जवाब देना है। और ये आज जो एक जवाब दिया ना, यकीन माने इतना जोर का तमाचा है ना, ये उन लोगों के मुंह पे जो ये कह के अपने लोगों को, जिन्होंने एसेट बिकवाए, लॉस करवाया, इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से नेगेटिव किया कि यार ये कभी भी आपके अनलॉक नहीं करेंगे, कभी भी आपके कॉइन नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल से नसीहत ले लें, कोई भी बंदा इनोवेशन फैक्ट्री के वाले से अगर कोई चैलेंज करता है या मेरे वाले से करता है, तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं तो चलता ही ऊपर वाले के सिर पे हूं। तो इसका मतलब है कि आप मुझे चैलेंज नहीं कर रहे, आप जिसको चैलेंज कर रहे हैं उससे पावरफुल कोई नहीं है। वो दुनिया की सबसे पावरफुल है, वही पूरी दुनिया चला रहा है। तो अपने आप को आसानियां लोगों के लिए पैदा करें, लोगों के लिए बेहतरी वाले मामला करें, ठीक है, इस तरह से करें कि लोगों को होप मिले। हमेशा से जो उम्मीद होती है ना, उसके ऊपर दुनिया कायम होती है। लोगों को जिंदा रहने की वो दें, कामयाबी का बताएं। नेगेटिविटी अगर देंगे तो वो किसी का कुछ नहीं जाना। अगर उसका थोड़ा लॉस होगा ना, तो आपका कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लोगों के फायदे की वजह बने, उनके नुकसान की वजह ना बने, ठीक है। वो आपकी बातों से नेगेटिविटी मिलके कोई नुकसान कर ले या किसी वजह से भी कर ले, तो लोगों को फायदा देना सीखें, आपका ऑटोमेटिकली फायदा हो जाएगा। इनोवेशन फैक्ट्री का एक ही मोटो है कि हमारी कम्युनिटी यहाँ से सक्सेसफुल हो, यार हम तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। आज अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इस पोजीशन में बैठा हूँ, मुझे पता बहुत सारे जेलस लोग हैं, बहुत सालों से, बहुत लोगों से कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती हमारी। लेकिन यार मुझे क्या कहते हो भाई, मुझे तो ऊपर वाले ने दिया, जिसने दिया उससे जाके उससे लड़ो कि वो आपको क्यों नहीं दे रहा, मेरे साथ क्यों लड़ते हो, मुझे क्यों कहते हो। बहरहाल मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। जो बुरा भला कहा, किसी ने कुछ भी कहा, यार आपके माल आपके साथ है, मेरे साथ है, मुझे पता है। मैंने सिर्फ अपने ऊपर वाले की रजा के लिए करना है, जो भी करना है, अपने लोगों की कामयाबी के लिए करना है। आप जैसे नेगेटिव लोगों के लिए मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जो दिल करता है आप कहें, आपने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में देना, हर बंदे ने अपना साथ देना। तो बहुत लंबा वीडियो मैसेज हो गया, थैंक यू वेरी मच। और आज सेलिब्रेशन का दिन है, और ये समझे कि BFIC नेटवर्क का दौर पहले से बड़ा दौर आ गया। पहले हमें फियर था कभी ना कभी कि यार ये 6 महीने चलेगा, साल चलेगा, 2 साल चलेगा, और एंड पे तलवार लटकेगी। अब कोई तलवार नहीं है, क्योंकि जिसने आना है 3x लेना है, चला जाना है, कोई अनलॉकिंग नहीं है, कोई लॉकिंग नहीं है, ठीक है। और अब जिस सिस्टम से आया, ये लाइफ टाइम है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे आप कितनी बड़ी टीम बनाते हैं, कितनी ज़्यादा स्टेकिंग करते हैं, कितनी ज़्यादा करवाते हैं, कितना अपना रिवॉर्ड, कितनी इनकम बढ़ाते हैं। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।
भाई बात ये यार, मैं तो बोल बोल के थक गया हूं, अकेला मैं कितना बोल सकता हूं। मुझे कम्युनिटी का साथ चाहिए, आप लोग मेरा साथ दो। अगर आप बोल नहीं सकते, मैं बार बार कहता हूं, आप मेरी वीडियोस को अपनी बिलव कम्युनिटीज में, बीएफआईसी कम्युनिटीज में शेयर करो, ताकि एटलीस्ट उमर तक आवाज पहुंच जाए कि हम जो है इसके खिलाफ अब चुप नहीं बैठेंगे, इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और इस बंदे को इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। मजीद ऐसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।